मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है महाराजा सूरजमल और उनका युद्ध कौशल। देश में जब जब महायोद्धाओं के नाम का जिक्र होगा, महाराजा पुरु, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप के साथ महाराजा सूरजमल का नाम भी आसमान में सूरज की तरह चमकेगा। उनके बहादुरी के किस्से देश ही नहीं, दुनिया भर में कहे और सुने जाते हैं। महाराजा सूरजमल ने अपने थोड़े से शासनकाल में दर्जनों लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने सारी की सारी लड़ाइयां जीती। वह तो धोखे से 25 दिसंबर 1763 को दिल्ली में शहादरा के निकट उनकी हत्या कर दी गई। महाराजा सूरजमल कद काठी से लंबे चौड़े बलिष्ठ थे ही, तलवारबाजी में उन्हें महारत हासिल था। वह एक साथ दोनों हाथों से तलवार चलाने में माहिर थे। जयपुर के राजा जयसिंह की मृत्यु के बाद जब उनके बेटों ईश्वरी सिंह और माधव सिंह में वर्चस्व का जंग छिड़ा, तो माधव सिंह के पक्ष में अनेक राजा अपनी सेना लेके आ गए। तब महाराजा सूरजमल अपने 10,000 सैनिकों के साथ ईश्वरी सिंह के पक्ष में थे। उन्होंने दोनों हाथों से तलवार चलाकर युद्ध की बाजी पलट दी। लोग दंग थे। राजपूत रानियां आश्चर्यचकित थीं। उनका कहना था, यह महायोद्धा कौन है? इस पर कवि सूर्यमल मिश्र ने बहुत ही ओजपूर्ण वर्णन किया है। महाराजा सूरजमल युद्ध के मामले में बहुत सूझबूझ रखते थे। उन्होंने मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ को सलाह दी थी कि यह युद्ध का समय नहीं है, इसे टाल दीजिए। यमुना भर भरा कर चल रही है और मौसम भी सही नहीं है। लेकिन भाऊ नहीं माना। उन्होंने भाऊ को दूसरी सलाह दी थी कि महिलाओं को युद्ध के मैदान में मत ले जाइए। भाऊ ने उनकी यह सलाह भी नहीं मानी। इतिहासकारों का कहना है, यदि भाऊ ने महाराजा सूरजमल की सलाह मानी होती तो देश का इतिहास आज कुछ और होता। पानीपत के मैदान में वह सर्वनाक पराजय नहीं देखनी होती। महाराजा सूरजमल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने में माहिर थे। ज्यादा खून खराबे में भी उनका यकीन नहीं था। जब बिना खून खराबे की सत्ता मिल सकती थी तो वो हासिल करते थे। 3 मई 1761 को उन्होंने अपने सेना नायक बालक राम को 4,000 सैनिकों के साथ आगरा किले पर चढ़ाई के लिए भेजा। इस बीच वह खुद अलीगढ़ और जलेसर में लड़ते रहे, युद्ध जीतते रहे। 4 जून को जब वो आगरा आए तो किले पे फतेह नहीं हुई थी। उन्होंने चतुराई से किले के रक्षकों के परिवारीजनों को बंधक बनाया और दबाव में लेकर दरवाजे खुलवा लिए। इस तरह उन्होंने किले पे कब्जा कर लिया और मारकाट से भी बच गए। महाराजा सूरजमल की सेना में 5,000 घोड़े, 15,000 घुड़सवार सैनिक और 25,000 पैदल सैनिक, 60 हाथी, 300 तोपें और अन्य हथियार थे। उनके समय में बंदूकें आ गई थी, लेकिन उन्हें बार बार भरना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया था कि वह चलते घोड़े से सटीक निशाना साध सकें
और चक्कर लगाकर बंदूक को फिर से भर करके गोलियां दाग सके। इतिहासकारों का कहना है उस समय देश में कोई ऐसी सेना नहीं थी जो खुले मैदान में उसका मुकाबला कर सके। वो युद्ध के दौरान वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल करते थे। इसके माध्यम से वह युद्ध में ऐसी ध्वनियों का प्रसारण कराते हैं जिससे योद्धा प्रेरित होते हैं, युद्धोन्मत्त होकर दुश्मन की सेना पर टूट पड़ते हैं। उनकी सेना में स्वजाति विभिन्न गोत्रों के तमाम वीर थे। रीतकालीन कवि सूदन ने अपनी महान रचना सुजान चरित्र में उनके युद्धों का सजीव वर्णन किया है। ये सुजान सिंह ही सूरजमल थे। अंग्रेजों ने उनके किले पे 13 बार हमला किया। उनकी दमदार तोपें भी उनके किले का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसलिए भरतपुर के किले को लोहागढ़ का किला कहा जाता है। उनके समकालीन इतिहासकारों का सूरजमल के बारे में यह कहना है वह जाटों के प्लेटो थे, और आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार वह बुद्धिमता में वह ओडिसस की तरह थे। जय हिंद, जय भारत।